चलिए आज आपको बताता हूं मिश्रा जी की बात। मिश्रा जी की बात में आपको ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान भी हो जाएगा। आज मैं बात करूंगा शुक्र और चंद्र की। जब शुक्र और चंद्र की युति मस्तक पर होती है तब क्या होता है। चंद्र वो मन का कारण है और शुक्र वो जीवन का कारण है। शुक्र तेज है, शुक्र संपत्ति है मानव जीवन की, और शुक्र भाव है हृदय का। शुक्र तरंगे हैं जवानी की, शुक्र उमंगे हैं अपने जीवन की। शुक्र से ही हम कोई गलत काम भी कर सकते हैं, कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं। शुक्र ही हमें क्रोध दिलाता है और शुक्र ही हमें मोह दिलाता है। शुक्र के हिसाब से, यानी मनुष्य के मन के हिसाब से जब कोई काम नहीं होता है तो शुक्र हमें क्रोध दिला देता है। और शुक्र के सामने अगर शुक्र टकराता है, कोई वैभवी वस्तु टकराती है, तो हम उसमें मोहित हो जाते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी आए थे अपनी कुंडली लेकर। उनकी कुंडली तो थी, हकीकत में वो पूछना चाहते थे अपनी बेटी का, क्योंकि बेटी के जीवन में तूफान आ गया था और मिश्रा जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मित्रों, ऐसा होता है। मैंने ज्योतिष तो देखी, लेकिन जो बात मिश्रा जी ने मुझसे बताई वो बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। मिश्रा जी ओएनजीसी में अच्छे ऑफिसर थे और मिश्रा जी की जो पत्नी थी वो भी पढ़ी लिखी कॉलेज में टीचर थी। दोनों ने उत्तर प्रदेश से आकर अहमदाबाद शहर में अपना अस्तित्व बनाया था और समाज में इज्जत भी कमाई थी, पैसा भी कमाया था, अच्छी सोसाइटी में मकान भी था। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम ऋषभ था। ऋषभ पढ़ने में होशियार था, एमबीए हो गया था, अच्छी कंपनी में उसको नौकरी भी मिल गई थी। जो लड़की थी उर्मिला, उर्मिला का मतलब होता है जिसका उर किसी के साथ मिल गया है, जिसका दिल किसी के साथ मिल गया है। बात उस जमाने की है जब उर्मिला 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में गई थी। उर्मिला बहुत ही सुंदर थी और पढ़ने में भी होशियार थी। जवानी शुरू हुई थी तो चार्वाक कहता है कि प्राप्ते तू 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र में गधी भी अप्सरा दिखने लगती है। तो उर्मिला मिश्रा जी की लड़की तो सचमुच सुंदर थी। जवानी में उसने पैर रखा ही था। 12वीं क्लास पास करके और वो कॉलेज में गई थी। पहले साल तो अनेक प्रकार की सखियां बनी, काफी दोस्ती हुई लड़कियों से। लड़के लोग उसे दूर दूर से घूरते थे, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। लड़की बड़ी पावरफुल थी। लेकिन समय तो है, समय सबका आता है। जवानी सबकी फूलती है, फलती है। तो मित्रों, मिश्रा जी की लड़की जो उर्मिला थी उसमें भी जवानी की तरंगे आई। पास में ही एक किराने की दुकान थी और किराने की दुकान का जो लड़का था वो दुकान के पीछे उन लोगों रहते थे और वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें उर्मिला पढ़ती थी। कॉलेज में मिलते थे,
दूसरे साल में मिलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, हाय हेलो हुआ, पता पूछा गया, अरे बोले अपने तो दोनों पड़ोसी हैं। तो कभी कभी उर्मिला का अगर वाहन बिगड़ जाता तो वो इस लड़के के साथ कॉलेज चले जाते। घनिष्ठता बढ़ने लगी, फोन में बातें भी होने लगी। अब क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसा होता था कि उर्मिला घर में अकेली होती थी तो फोन करके इस लड़के को बुला लेती थी। लड़का मारवाड़ी था, उर्मिला यूपी का था, यूपी की थी। बातें करते थे, अच्छा खाना बना करके भी कभी उर्मिला उसको खिलाती थी। प्यार बहुत बढ़ गया और प्यार छुपता नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने मिश्रा जी को और उनकी पत्नी को बता दिया कि उर्मिला जब घर में अकेली होती है तो कोई लड़का आता है। रविवार का दिन था, माँ बाप दोनों थे, भैया भी था। उर्मिला को बुलाया गया, बोले ऐसा क्यों करती हो? तो उसने कहा कि मेरा दोस्त है, मैं इसी से शादी करूंगी। अब वो था राजस्थान का बनिया और ये थे यूपी के ब्राह्मण। सवाल ही नहीं पैदा होता है, उत्तर प्रदेश वाले अपनी लड़की किसी को दे दें। मिश्रा जी ने बहुत डांटा धपका, नहीं माना। उसने कहा अगर आप इसके साथ मेरी शादी नहीं करेंगे तो मेरे गले में फांसी लगा के मर जाऊंगी। दोनों डर गए, पूरा परिवार डर गया, भैया भी डर गया। ये कैसा प्रेम रोग है। दुविधा में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय उनको अपने मित्र तिवारी जी याद आए और तिवारी जी हमारे मित्र थे। तिवारी जी को बुला करके मिश्रा जी ने कहा कि मिश्रा जी ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई है, अब मैं क्या करूं? इनके ग्रह नक्षत्रों को मुझे ध्यान देना है, मुझे कुछ पंडित से पूछवाना है, क्या करूं? मुझे तो कोई पंडित पहचानता भी नहीं है। तिवारी जी ने कहा घबराने की बात नहीं, अपने गुरु जी हैं और पास में ही रानीप में ही उनका आश्रम है। गुप्तेश्वर पीठ मानव विकास चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और सेवा का काम करते हैं। ज्योतिष और कर्मकांड के काफी पंडित है और बहुत दिनों से वो ये काम करते हैं। हमारा परिवार का तो सारा काम वही करते हैं, अपने चलते हैं। तिवारी जी ने फोन किया, दोनों आदमी आए। जब उन्होंने कुंडली दिखाई तो मैंने उनसे कहा शुक्र और चंद्र मस्तक में, राहु बैठा है पति भुवन में और केतु भी मस्तक में आ गया है। तो केतु, शुक्र और चंद्र तीन की युति हुई मस्तक में और वो स्थान है सूर्य का। सिंह लग्न में पैदा हुई ये बेटी है। इससे सूर्य का भी प्रभाव शुक्र पर पड़ता है, चंद्र का प्रभाव भी शुक्र पर पड़ता है और केतु चंद्र और सूर्य का ग्रहण योग कर देता है। इसकी वजह से आपके लड़की की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है। सोचे समझे बिना वो कुछ न कुछ काम कर देती है जो उसके जीवन का खतरा है। बोलो गुरुजी क्या करें? हमने कहा ऐसा करो और उन्होंने ऐसा किया। लड़की को भी हमने बुलाया, लड़की के हाथ से भी हवन वगैरह करवाया। मित्र क्या होता है, थोड़े दिनों में मिश्रा जी की लड़की जब कॉलेज जाती है तो प्रोफेसर उनको जाति के विषय में पढ़ा रहे थे, डीएनए के विषय में पढ़ा रहे थे। लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई, कहाँ बनिया का डीएनए और कहाँ ब्राह्मण का डीएनए, मेरी अधोगति हो जाएगी। धीरे धीरे उस लड़के के साथ मिश्रा जी की लड़की का उर्मिला का झगड़ा हो गया। आओ अच्छी जगह देखकर मिश्रा जी ने लड़की की शादी कर दी। आज लड़की बहुत खुश है, 2 लड़के हो गए हैं और सर्विस तो नहीं करती है लेकिन पति बहुत कमाता है। पति बहुत बड़ा ऑफिसर है, सुख शांति से उर्मिला रहती है। मिश्रा जी को भी खूब आनंद है। ऐसे दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है हमसे पूछ लीजिए,
शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।